माननीय अध्यक्ष महोदय चंद्रपाल शर्मा जी, प्रोफेसर किशोर पांडे जी, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य रमा जी, शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, तुलसी जयंती के अवसर पर जहां नंदकिशोर पांडे जी जैसे प्रख्यात तुलसी मर्मज्ञ बोले हों और जहां श्री चंद्रपाल शर्मा जी उपस्थित हों, वहाँ मेरे जैसा इस विषय का अल्पज्ञ क्या बोले और क्या न बोले, लेकिन ये तुलसी की ताकत है कि तुलसी सामान्य व्यक्ति तक भी गए। मैं तो विद्यार्थी हूँ या शिक्षक हूँ, लेकिन आप जानते होंगे कि गांव का एक किसान, एक मजदूर, बेशक वो आधुनिक और प्राचीन कवियों को न जानता हो, लेकिन वो तुलसी की पंक्ति जरूर एक दो आपको सुना देगा। तो चूंकि तुलसी सार्वजनिक हैं, सबके हैं, नीचे जो कहते हैं कि जमीन का कवि है तुलसी, तो मैं भी उससे वंचित नहीं हूं। हम सब तुलसी को सहज ही अपनाते हैं, सहज ही तुलसी को गाते हैं। अब जहां तक तुलसी के महत्व की बात है, जहां तक उनकी रचनाओं का प्रश्न है, हालांकि रामचरितमानस जिस तरह से देश के मानस में समाया और भारतीयता का एक सूत्र बना, उस स्थिति में उनकी दूसरी रचनाएं नहीं आई। चाहे वह कवितावली हो, दोहावली हो, विनय पत्रिका हो, बरवे रामायण हो, जिसका जिक्र श्री नंदकिशोर पांडे जी ने हम सब लोगों के सामने किया। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि तुलसी ने जो सांस्कृतिक विचार हैं, या जो एक राजा की प्रशंसा में लिखा गया उनका ग्रंथ है, उसका हमारे लोकतांत्रिक समाज से या हमारे स्वतंत्र देश की संस्कृति से क्या संबंध बनता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जो हमारे सांस्कृतिक संपदा है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, जो हमारा साहित्य है, उसी में से तो हमारे नए समाज की चेतना विकसित हुई है। तो वो एक बीज है। ये अलग बात है कि हमारा देश सामाजिक संस्कृति का देश है, मिली जुली संस्कृतियों का देश है, बहुलता का देश है, विविधता का देश है। इस नाते जहां भक्ति काल में तुलसी हैं, वहां कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, कुम्मन दास भी हैं, जो सत्ता को ललकार देते हैं। सत्ता और भक्ति के और अपने पूजा पाठ के सामने वो किसी राजा के आगे झुकना स्वीकार नहीं करते। संतन को का सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे विसर जात हर नाम, जिनको मुख देखत दुख उपजे उनको करनी पड़े सलाम। कितनी बड़ी बात है कि वो अकबर को कह देता है कि भाई वो जिसका मुख देखने से ही मुझे दुख उत्पन्न होता है, दुख होता है, और उसको जाके मुझे सलाम करनी है, तो मैं अपने स्वाध्याय को, अपने सृजन चिंतन को, साहित्य सेवा को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर मैं किसी राजा के पास क्यों जाऊं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये सत्ता को ललकार देने की जो बात है,
और वो कहाँ से पैदा होती है? तुलसी ने कहीं लिखा है ना कि वो काहू के बेटी से हाँ, तो किसी की बेटी से बेटा बिगाड़ने नहीं जा रहा, किसी की जात बिगाड़ने नहीं जा रहा, तो मुझे किसी से क्या लेना देना है? यानी सत्ता को वही ललकार सकता है जो कुछ अपेक्षाएं नहीं करता है, जो फकीरी में खुश रह सकता है। इसीलिए कुंभन दास हो या हमारे तुलसीदास हो, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उस समय का कोई राजा उन्हें संरक्षण देगा। उनके मानस में, उनके चिंतन में जो नायक हैं और जो समाज की रूपरेखा है, वो एक नक्शा बना देते हैं अपनी कविता के माध्यम से। और रामचरितमानस में जिस तरह से ऐसे ऐसे पात्र आए हैं, जो आप देखेंगे कि इससे स्वतः ही ये पता चल जाता है कि भारत कितने तरह के समाजों का देश है, जहाँ शिवरी आ जाती हैं, जहाँ भालू बानर ये सब आते हैं, और आदिवासी लोग जिसमें उनको मिलते हैं, और सभी के साथ उनका बहुत प्रेम है। आप ये, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सबरी के बेर खाकर राम ने कृपा की। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि सबरी जो है उसने कृपा की। ये बात उल्टी लग सकती है। वो राम की वो अवस्था जहां भोजन उनको नहीं मिला है, उसको देखकर एक माँ की तरह जब प्यार करती है और माँ की तरह वो चख चख कर चुन चुन कर वे रखती है, वहां सबरी राम से ऊपर हो जाती है और वो दर्जा स्वयं राम देते हैं अपने पात्रों को। ये अलग बात है कि उनका वर्णन करने वाले या जब रामचरितमानस में दलित पात्रों, आदिवासी पात्रों को ढूंढने वाले अलग नजरिए से देखते हैं। राम के मन में अपने पात्रों के प्रति बहुत सम्मान है, ऐसा मुझे रामचरितमानस से अनुभव होता है। सारे दलित हैं, चाहे निषाद हो, चाहे क्या कहते हैं भीम हो, वानर हो या विभीषण हो, कोई आर्य संस्कृति एक और हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बात अभी जो शिला हो गई नारी वाली बात थी, या शिलाओं को लेकर चल रहे हैं तो वो छूने से स्त्री या पुरुष बन जाएंगे, ये जो बात है वो उसे आप एक रूपक, एक कविता के रूप में ही देखिए। मैं ऐसा समझता हूँ, हम सब लोग जानते हैं कि स्त्री की अस्मिता पर जब हमला हो जाता है तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब पाषाण हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। इसको बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से हम देख सकते हैं। और राम का जादू उसमें विश्वास जगा देता है, उसे यह एहसास करा देता है कि तुम अपराधी नहीं हो, जिसने किया वो अपराधी होगा, पापी तुम नहीं हो, पापी वो होगा जिसने तुम्हारे साथ पाप। ये जो ट्रीटमेंट है, मनोवैज्ञानिक जो उपचार है, ये राम सबसे अधिक करना जानते हैं, ये उनमें कौशल है। इसीलिए वो जिसकी पीठ पर हाथ रख देते हैं वो सबाया बलवान हो जाता है। सारे जो भालू बानर जो लड़े हैं, वो राम, अगर कोई और कहता है तो हो सकता है उनमें इतनी शक्ति नहीं आती, वो राम में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली है। और ये बात आप अपने आसपास से भी देख लीजिए, जिसका आप सम्मान करते हैं, चाहे आपके गुरु हों, चाहे आपके माता पिता हों या आपके कोई वरिष्ठ दोस्त हों, वो जब आपसे कहते हैं कि तुम सामने वाले से बलिष्ठ हो, तो वो उसमें सवाया बल हो जाता है। ये खुद मनुष्य के अंदर से ये चीजें पैदा होती हैं। अब तुलसी की रचनाओं की जहां तक बात है, कोई कभी अपने परिवेश, अपने युग और अपनी जो व्यवस्था है
उससे बाहर नहीं जा पाता। हाँ, उसकी कल्पना में जो नया समाज है वो हम सामान्य व्यक्तियों से बाहर होता है। तुलसी ने जो राम राज्य की कल्पना की और राम राज्य की जो विशेषताएं उन्होंने रेखांकित की और जिसका गांधी जी पर प्रभाव पड़ा, तो आप देखेंगे कि गांधी जी जब रामराज की बात करते हैं तो वो पूरा तुलसी को नहीं लेते, उन पर आधुनिक या पश्चिम का प्रभाव भी होता है। और गांधी लगातार अपने आप को बदलते हैं। वो संवादों से, बहसों से, जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का, उसमें गांधी जी बदले। एक प्रसंग जो मिसिंग है रामचरितमानस में, शंबुक का, उसको अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जोड़ा गया है बाहर से, लेकिन चूंकि वह रामचरितमानस में है, चूंकि वह हमारे पूर्वजों ने उसका हवाला दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू उसका हवाला देते हैं, रांगे राघव अपने उपन्यास में उसका हवाला देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर उसके बारे में कहते हैं। वो प्रसंग दुखित करने वाला है। उसमें कहा गया यह है कि चूंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनको किसी ब्राह्मण ने कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, अब ये और तपस्या कर रहा है, तो चूंकि शास्त्रों के अनुसार उसको ये इजाजत नहीं है। अब इजाजत नहीं है तो राम का कर्तव्य होता है कि उसको रोका जाए। लोग कहेंगे कि ये राम ने जो शंबुक का वध किया, वो राम ऐसा नहीं कर सकते, या राम ने जो किया वो गलत किया। मैं ये सोचता हूं कि अपने युग के कुछ नियम, कुछ कायदे अगर कठोरता से पालन किए जा रहे हैं तो उसमें यही हो सकता है। क्योंकि जब इजाजत नहीं है तो वो क्यों पढ़ा रहा है, क्यों जो है शंबुक अपना आश्रम खोल रहा है, क्यों विद्या का दान दे रहा है। तो वहां राम अपने युग के नियम कानून के अनुसार ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहा है। अब प्रश्न यह है कि राम से या तुलसी से क्या सीखा जाए और क्या छोड़ दिया जाए। तो जहां तक तुलसी का सबकी चिंता और सबके सुख की बात तुलसी करते हैं, वहां तक तुलसी सर्वमान्य है। ऐसा दुनिया में कोई विद्वान, कोई कवि नहीं हुआ होगा कि इसकी सारी पंक्तियां ग्राह्य हों। मैं लिखूं, आप लिखें, कोई लिखें, वो हिस्सा कोई ना कोई, चाहे तो उसका के व्यक्तिगत कारणों से, चाहे उसके चिंतन के कारण, चाहे उसकी परंपरा के कारण, चाहे उसके समाज का जो वातावरण है जिसमें वो पलता बढ़ता है, उसके प्रभाव के कारण वो कब व्यक्तिवादी या अपने समाज के पक्ष में या अपने व्यक्ति के पक्ष में जाने अनजाने संस्कारवश चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका 99% योगदान है आप उसको नकार दें। तुलसी अपनी जगह पूरी तरह सही है। मैं ये नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते कि ये प्रसंग आया क्यों नहीं रामचरितमानस में। कुछ लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि इस हिस्से को निकाल कर रामचरितमानस आगे चलाई गई हो, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं माना होगा उस समय कि इस प्रसंग को रखा जाए। बहरहाल आज तुलसी हमारे सामने अपनी गेयता के कारण, अपनी ऐसी कविता जो हिंदी में नहीं है, अवधी में है, लेकिन हिंदी वालों को नहीं लगता कि वो हिंदी की नहीं है। तो और कोई भी कवि इस देश की जो खास बात है कि यहाँ जो कविता सकंठ गाई जा सकती है, जो कविता लय के साथ गाई जा सकती है
और जिसमें भक्ति अधिक है तो वो ज्यादा नीचे तक उतरेगी। क्योंकि हमारा देश अभी भी, हमारे देश की संस्कृति आध्यात्मिक सर्वाधिक है, भक्तिपूर्ण सर्वाधिक है, इसलिए ऐसा कभी अपनी जगह बना ही लेगा। अब उस भक्ति में से शक्ति निकालने का प्रश्न यह है कि उसका मोड़ जन विरोधी न हो जाए। अगर तुलसी सबकी चिंता करते हैं तो तुलसीवादी भी सबकी चिंता करें। अगर राम सबका भला चाहते हैं तो राम को चाहने वालों का काम ये हो जाता है कि हम व्यक्तिवादी न हो जाए, हम भी अपने समाज का, अपने देश का जाति, धर्म, रीति रिवाज और लिंग भेद से ऊपर उठकर कम से कम, अगर विश्व नागरिक नहीं है तो कम से कम भारतीय तो हो ही जाए। ये सब मैं ये सोचता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस संक्षिप्त अल्प ज्ञान आपके सामने रखकर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। बहुत